बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम वाला है। अस्सलाम वालेकुम गाइस। तो इस ट्यूटोरियल में हम डिस्कस करेंगे एट्रीब्यूट के बारे में। बेसिकली हम डिस्कस करें एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में डिस्कस कर रहे हैं। तो इससे पहले वाले ट्यूटोरियल में हम देख चुके हैं कि एंटिटी क्या होती है। जहाँ एंटिटी के बारे में मुझे उम्मीद है कि आपको पता होगा। तो ये हमारे पास एंटिटी के बारे में देख चुके हैं। तो अब हम एट्रीब्यूट के बारे में इस ट्यूटोरियल में देखेंगे। तो आने वाले ट्यूटोरियल में हम मजीद जो एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम के बारे में बेसिकली ये चीज़ें जो अभी हम देख रहे हैं वो शॉर्ट क्वेश्चन वगैरह के साथ MCQ वगैरह के हिसाब से देख रहे हैं। उससे बाद हम आने वाले ट्यूटोरियल में मैं आपको एक पूरी की पूरी एक यानी कि एक ट्यूटोरियल दूंगा जिसमें बताया जाएगा कि अगर आपको एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाना पड़े तो कैसे उसमें जो फेमस सिंबल वगैरह का यूज़ किया जाता है तो उनके थ्रू आप कैसे कोई भी एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बना सकते हैं। एक शॉर्ट से ओवरव्यू के मुताबिक जो है वो बताऊंगा जो बेसिक चीज़ें यूज़ होती हैं। उसके बाद एक डिटेल के साथ जो है बताऊंगा, मतलब कि आपको कोई एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम वगैरह जो गिवन होगी उससे पूछा जा सकता है कि इसमें ये क्या क्या चीज़ें क्या कौन कौन सी चीज़ें को लहदा जा सके। अगर आपको उससे पूछा जाता है कि इसमें कौन कौन सी इस डायग्राम में एंटिटी कौन कौन सी हैं, इसमें कौन कौन सा उसमें रिलेशनशिप शो हो रहा है, कार्डिनलिटी वगैरह कौन कौन सी हैं, इस तरह डिग्री की इसमें कितनी है, इस तरह की चीज़ें पूछी जा सकती हैं। तो ये एक बहुत डिटेल के साथ मैं ट्यूटोरियल बनाऊंगा जिसमें हर एक, क्योंकि मुख्तलिफ आथर के बारे में मैं आपको बता चुका हूँ कि आप मुख्तलिफ यानी कि मुख्तलिफ लोगों ने मुख्तलिफ इसकी नोटेशन वगैरह जो है वो इंट्रोड्यूस कराई थी, लेकिन ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है इसलिए मैं इसके हर एक एंगल से इसके ट्यूटोरियल बनाने की कोशिश करूँगा। तो इस ट्यूटोरियल में हम देखते हैं कि एट्रीब्यूट्स। तो मैं आपको एट्रीब्यूट को डिफ़ाइन करने से पहले आपको बता दूं एंटिटी क्या होता है। एंटिटी कोई भी चीज़ हो सकती है, जैसे कोई भी पर्सन है, यानी से कि एक स्टूडेंट है, स्टूडेंट क्या एक एंटिटी है, या एम्प्लॉय क्या एक एंटिटी है। इसी तरह जो प्रिंसिपल क्या है एक एंटिटी है, अकाउंट क्या एक एंटिटी है, लोन क्या एक एंटिटी है, ट्री क्या एक एंटिटी है, कार क्या एक एंटिटी है, मोटरसाइकिल क्या एक एंटिटी है। इस तरह कोई भी चीज़ ये सारे क्या एक एंटिटी है। एंटिटी के ऊपर ऑलरेडी ट्यूटोरियल बना चुका हूँ। अब देखें, मैं स्टूडेंट के एग्जाम्पल लेकर चलता हूँ क्योंकि आप भी एक स्टूडेंट ही होंगे। तो जो स्टूडेंट अब कोई क्लास में मुख्तलिफ स्टूडेंट बैठे हुए हैं तो आप उसको क्या, जब कोई एक ऊपर से बंदा है तो वो पूछेगा कि स्टूडेंट, और अब वो स्टूडेंट कहेगा तो सब देखने लग जाएंगे, लेकिन कोई भी उठेगा नहीं, कोई भी उसकी बात सुनेगा नहीं, क्योंकि सब कोई स्टूडेंट सब स्टूडेंट किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि वो सारे के सारे एंटिटी तो हैं लेकिन वो यूनिकली आइडेंटिफाई नहीं कर। बेसिकली आइडेंटिटी को यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए हम एट्रीब्यूट का जो है वो यूज़ करते हैं। अब जैसे स्टूडेंट का नाम है तो ये उसका क्या एक एट्रीब्यूट है। असल में जो अगर डाटाबेस में बात की जाए तो उसमें जो हमारे पास टेबल के जो कॉलम्स होते हैं उनको हम ये एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम में एट्रीब्यूट के नाम से जाना जाता है। ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग में बात की जाए तो उसमें जो प्रॉपर्टी होती है क्लास की वो हमारे पास एट्रीब्यूट होते हैं। तो आप जैसे कि स्टूडेंट एक एंटिटी है तो इसको यूनिकली आइडेंटिफाई करने के लिए स्टूडेंट का नाम, उसका रोल नंबर, उसकी ईमेल एड्रेस वगैरह, उसका फ़ोन नंबर, ये सारी चीज़ें क्या है उसके एट्रीब्यूट्स हैं। तो अब कोई भी बंदा आता है तो उसका नाम लेकर उसको बुलाता है, तो वो कोई भी स्टूडेंट पूरी क्लास बैठी है, रोल नंबर किसी का रहता है तो वो फ़ौरन उसको कहेगा कि खड़ा हो तो वो खड़ा हो जाए, अदरवाइज स्टूडेंट कहता रहे वो किसी को पता ही नहीं चलेगा। तो ये चीज़ हमारे पास एट्रीब्यूट्स होते हैं। अब एट्रीब्यूट्स यानी कि एट्रीब्यूट डिफाइन मतलब कि एंटिटी को डिफाइन करते हैं, ये आपको चीज़ बता चुका हूँ। लेकिन जब एंटिटी रिलेशनशिप मॉडल स्टार्टिंग में होता है तो उसमें जो है एट्रीब्यूट को शो नहीं किया, पहले एंटिटी लिखी जाती है, उसके बाद जब ज़रूरत पड़े तो हम एट्रीब्यूट को डिफाइन करते हैं, नहीं तो एट्रीब्यूट जो अंडरस्टूड होते हैं। जब एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम बनाती है तो उसमें हम जो है बाद में बना भी देते हैं, एट्रीब्यूट साथ लिख भी देते हैं। तो दे आर यूजली रिकॉग्नाइज एंड डिफाइंड ड्यूरिंग द अर्ली स्टेज ऑफ एंटिटी रिलेशनशिप डायग्राम, यानी कि इनको जो स्टार्टिंग में जो है इतना फोकस नहीं है, स्टार्टिंग में एंटिटी के ऊपर ही फोकस किया जाता है। बेसिकली इसके बताने का ये मकसद है। उसके बाद एग्जामिन डाटा फ्लो पास बाय एक्सटर्नल एंटिटीज, ये सारी चीज़ें आपको बता चुका हूँ। सिंपल ये हमारे पास ये पॉइंट थोड़ा याद करें। एन एट्रीब्यूट में हैव अ डिस्क्रिप्टिव नेम एंड मल्टीपल डाटा एलिमेंट्स। अब मैं आपको बता दूँ एट्रीब्यूट्स की मुख्तलिफ टाइप्स हैं, लेकिन इसकी जो नोटेशन वगैरह वो ऑलमोस्ट एक ही यूज़ होती है। थोड़ा सी नोटेशन इसमें जो ओवल जो है वो यूज़ होती है, ओवल नोटेशन का यूज़ किया था। अब ओवल नोटेशन अभी आपको दिखाता हूँ कि किस तरह की होती है। तो जैसे कि यहाँ एक एग्जांपल दी गई एट्रीब्यूट की एड्रेस है। अब ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट भी है, लेकिन ये हमारे पास कौन सा एट्रीब्यूट है, यानी कि इसको मल्टी वैल्यू एट्रीब्यूट्स के नाम से भी जाना, क्योंकि इसके अंदर जो हमारे पास स्ट्रीट का नेम हो जाता है, टाउन सिटी या टाउन का नेम हो जाता है, डोर नंबर, पोस्ट नंबर, ये मुख्तलिफ आता है। अब इसमें ना जाएँ, ये अभी इस चीज़ को ना पढ़ें, बल्कि मैं आने वाले जब इसकी हम एट्रीब्यूट के टाइप्स के बारे में डिस्कस करेंगे तब आपको इस चीज़ के बारे में पता चलेगा। आप सिंपल अभी मैं आपको मुख्तलिफ इसके एट्रीब्यूट के टाइप्स
देखिए ये हमारे पास एट्रीब्यूट्स की टाइप्स वगैरह हैं, लेकिन अभी आने वाले ट्यूटोरियल में इनको वन बाय वन देखेंगे। अभी इस चीज़ पे आप ना, अभी सिंपल जो एट्रीब्यूट्स क्या होता है इस चीज़ को जो है हम देखते हैं। तो इससे ये सिंबल से नहीं देखा जाता, ये तो आगे सिंबल इसकी कौन सी यूज़। तो ये हमारे पास बेसिकली एट्रीब्यूट की आपको एग्जांपल दी गई है। जो स्टैंडर्ड नोटेशन यूज़ होती है एट्रीब्यूट की, वो यही नोटेशन जो है वो यूज़ होती है। तो जो एट्रीब्यूट्स होता है वो हमारे पास इस तरह, ये इस चीज़ को कहते हैं ओवल शेप, अंडानुमा शेप इसको कहते हैं। तो ये ओवल शेप यानी कि ज़मीन भी हमारी बेजवी तरह की होती है। तो ये हमारे पास ओवल शेप होती है। आप इस एट्रीब्यूट की जगह कुछ भी लिखते, जैसे कि यहाँ एग्जांपल दी गई है नेम। नेम क्या है, ये हमारे पास एक एट्रीब्यूट है। रोल नंबर क्या है, एक हमारे पास एट्रीब्यूट जो आपको मैं रेडी चीज़ें बता चुका हूँ। फ़ोन नंबर क्या है, ये एट्रीब्यूट। लेकिन ये मुख्तलिफ तरह के एट्रीब्यूट्स हैं, ये इनकी मज़ीद आने वाले ट्यूटोरियल में वो उसकी टाइप्स को आपको दिखाई है, उनके बारे में डिस्कस करेंगे तो आपका एट्रीब्यूट मज़ीद जो है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन स्टैंडर्ड आपको याद ये रखना होगा। तो अगर आप सब मेरी ये वीडियो हेल्पफुल है, इसको लाइक शेयर और कमेंट्स जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।